राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नायक ने शुक्रवार को नागौर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बिक रहे हैं, लेकिन अब तो जनता भी बिकने लगी है। पैसे लेकर वोट दिए जा रहे हैं। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आखिर में जनता को संभलना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा जो खरीद फरोख्त कर सत्ता हासिल करते हैं। नायक ने कहा कि जनता को विकल्प देने के लिए ही उन्होंने पार्टी बनाई है। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में दोनों ही पार्टियों में दो दो धड़े बने हुए हैं। ऐसे में ना तो सरकार ठीक से काम कर रही है और ना ही विपक्ष। राजस्थान नवनिर्माण पार्टी का क्या एजेंडा है नागौर जिले के लिए? मैं पूरे भारत की बात करूंगा, क्योंकि मीडिया पूरे भारत का ही होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं होता। आप नागौर में हो और मैं भी नागौर में हूँ, लेकिन ये पार्टी प्रांतीय पार्टी है और बहुत जल्द ये राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोग मान्यता लेने वाले हैं। मेरा नाम भंवरलाल नायक है और राजस्थान नवनिर्माण पार्टी जो कि अभी चुनाव आयोग से पंजीकृत हो चुकी है, और इसकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नागौर में ले रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक इतिहास बनाता है नागौर जिला। आपको ध्यान हो तो कांग्रेस पार्टी का राज था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और जो सबसे अच्छी पावरफुल डेमोक्रेटिक इकाई जिसको हम कहते हैं पंचायती राज, पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई और ये पूरे भारत में इसका मैसेज है कि ये एक्चुअली सही राजनीति का गैर राजनीतिक एक तरह से एजेंडा शुरू हुआ था और धीरे धीरे पार्टियों ने, या मुख्य रूप से जिम्मेदार अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जिसने पंचायती राज को भी पॉलिटाइज कर दिया, तो उसका राजनीतिकरण कर दिया। और हम लोग आज राजस्थान नवनिर्माण पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोगों से बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि हम वापस पब्लिक के बीच में जाना चाह रहे हैं। राजनीति का जो नेता कोई भी है या कोई पार्टी है, वो अगर जनता उसको अपनी राय दे देश की और वो उस पार्टी को और पार्टी की जनता की बात सुने, पार्टी खुद, और वो उसके कहे अनुसार अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चलेगी तो वो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार दे सकेगी, क्योंकि वो जनता एक ऐसी ताकत है जो सत्ता में परिवर्तन लाती है। और राजनीति ने क्या किया है कि इसको सौदा बना दिया। राजनीति में प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये शब्द रह गए खाली, बाकी सारे के सारे लोग सौदेबाजी कर रहे हैं। हम तो मीडिया से ही सीख रहे हैं, हमने अध्ययन किया वो सारा मीडिया से ही किया है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का कोई सवाल पूछोगे तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड आपको नजर आएगी वो ये आएगी कि देयर इज समथिंग, जो हम लोग किताबों में, राजनीति की किताबों में कहते हैं पूंजीवाद। पूरा सब कुछ कन्वर्टेड हो गया है कि हाउ टू कलेक्ट मनी, और उसका सदुपयोग नहीं है, उसका दुरुपयोग है। जनता से वोट खरीदे जा रही है, जनता वोट बेच रही है। राजनीतिक सत्ताएं बन रही है, सौदेबाजी पर बन रही है। ये लोग, आप लोग भी कहते हो कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह से कोई बहुमत है नहीं, और बहुमत है तो वो भी आपस में टूट फूट के बिखर रहा है। इस तरह की परिस्थिति इस देश में हो गई है, और इन परिस्थितियों में
भारत की जनता की और पत्रकारिता की, मीडिया की। ये जिस दिन सोच लिया जनता ने और मीडिया ने कि इन सबको उखाड़ के फेंकना है, गारंटी है कि उखाड़ के फेंक दिए जा सकेंगे। जनता ने वोट बेचना बंद कर दिया तो गारंटी है कि जनता के हित की सरकार बनेगी। वो वैसे ही सौदा कर लेना भाई पब्लिक को, वो कि ये सौदा करने से पहले ये कहते ये हमारा आदमी है, इसको जिता दो, और उस आदमी से बाद में क्या लेना है वो बाद में लो ना, पहले क्यों ले रहे हो। ये चीज हम पब्लिक में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाते हम लोग पब्लिक में जाके ये बात रखना चाह रहे हैं, और ये बात है जो मीडिया के बिना नहीं रखी जा सकेगी। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, ये सारे के सारे किसी भी माहौल को बनाने के लिए आज ये जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि आज हमारी उंगलियों में भी मीडिया आ गया। ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर सच्चाई से कहा जाए तो मैं आपके पास बिल्कुल दूर अलग हट के बात कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल बात करें तो मैं थोड़ा इशारा ही दे देता हूँ आपको। सबसे बड़ी पार्टियाँ अपने राजस्थान में दो है, बीजेपी और कांग्रेस। आप देख रहे हो बीजेपी में वसुंधरा अलग चल रही है और वो पूनिया जी अलग चल रहे हैं, और इन दोनों के पीछे बड़े बड़े और नाम चल रहे हैं। तुम जनता को क्या बता रहे हो? अपने नाम को बेचकर सत्ता में आ रहे हो, या जनता को कुछ आइडियोलॉजी दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जनता हैं, हम तो नई पार्टी हैं, छोटी पार्टी है, हम भी जनता ही हैं। ये बात जिस दिन, और ये जनता, हम लोग जो पार्टी में बैठे हैं ना, नई पार्टी बना के, हम लोग पार्टी के गरीब कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी के, चाहे बीजेपी के हैं और चाहे कांग्रेस के हैं। हम लोग गरीब हैं, कर्मठ हैं और फेथफुल वर्कर हैं। हमारे पास पैकेज नहीं है टिकट लेने के लिए, तो हमें क्या यार ये किसी काम का नहीं है। वी आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द पार्टी, हमें तो बाहर निकाल दिया गया। क्या है, ईमानदारी का ही काम आ गया, क्या काम हो गया, ठीक है। माल कितना है तो टिकट देवा, पेटी लेन आयो बने आयो। तो ये चीज़ें अपने राजस्थान में भी चल रही है, पूरे भारत में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या बात कर रहे हैं, कौन से किसान की बात कर रहे हैं? किसान कहाँ है? किसान कहाँ है? किसान दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी। मुझे तो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है कि जो आजकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी धरने हो गए, धरनों की स्टाइल चेंज हो गई। वी आर वर्किंग लाइक इंग्लिश रूल्स। तो वो लोग, हम तो आजकल अल्ट्रा मॉडर्न धरने दे रहे हैं। धरनों में हम खीर खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, हम लोग दही पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, 1000 ट्रैक्टर है। तो वो जो किसान आत्महत्या कर रहा था वो तो ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो ये बात बड़ी चुभने वाली बात है। हम लोग आजकल मजे ले लेकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है, उसके पीछे जो हिंदुस्तान का आम नागरिक है वो कहाँ है? सोशल मीडिया में एक बात वायरल हुई कि कटे है तू क्या, मैं तो अट दिल्ली बॉर्डर पर आयो हूँ। कहीं बात है, ठीक है मौज है, रोज खाना मिल रहा 2 टाइम, 800 रुपया रोज का मिल जाए। बड़ी शर्म की बात है यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो है। इट इज नॉट ए मैनिपुलेटेड थिंग, उसमें कुछ न कुछ सच्चाइयाँ नजर आती हैं। देश की अस्मिता पर चोट लग रही है और हम ये कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो पीड़ा है हम लोगों की। हम भी कार्यकर्ता ही हैं, नेता नहीं है, लेकिन हम ये इस आशा के साथ कि अगर पत्रकार और जनता खुद डिसाइड करें। आप लोग इतना अच्छी तरह से जानते हो कि यार आप इसको टिकट दे दो, ये जीतेगा,
और हम उसके एरिया में जाके कहेंगे कि भाई इसको वोट दो, ये दारू नहीं पिलाएगा, ये आपको कुछ खिलाएगा पिलाएगा भी नहीं, आपको बड़े बड़े हवाई किले भी नहीं दिखाएगा, ये वो करेगा जो आप करेंगे। तो शायद जो पंचायती राज शुरू हुआ था उसके असली मीनिंग्स हम लोगों को वापस मिल सके, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। हम तो आज व्यापारीकरण की दृष्टि में चलेंगे। हम लोग जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, समाजवाद है, इन सब चीज़ों से दूर हैं। आप जो एक और अलग दक्षिणपंथी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उनके सबके अच्छे विचार हैं, लेकिन आज तो एवरीबडी इज ऑन ए वन ट्रैक ओनली। पॉलिटिक्स एक ही ट्रैक बन के रहती है, इसको कौन सुधारेगा? पत्रकार बड़े बड़े नेता हुए थे, जूते खा के पत्रकार बनते थे, वो दूसरे दिन वापस वो की वही रिपोर्ट देते थे, जेल जाते थे, है ना। आजकल वैसा नहीं है। आजकल भी तो ये जो नागौर जिला है और नागौर जिले की पब्लिक है और नागौर जिले का पत्रकार समाज है, बहुत बड़ी आशा और इच्छा के साथ और इन सब चीज़ों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैंने लिखित में दिया है सब कुछ, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने चर्चा की है। और अब मैं आपके किसी भी कोई सवाल हो या कोई सुझाव, हम तो एक नौसिखिए की तरह आपके सामने हैं और हमारे जो विचार, हमारी पीड़ा है वो हमने आपके सामने। धन्यवाद। ये राजस्थान नव निर्माण पार्टी की आप बात करें, गठन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया, हाँ, नागौर से शुरुआत कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है राजनीतिक में आने का आपकी पार्टी में? हम लोग सब राजनीति शास्त्र में पढ़ते थे कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज। कोई भी नई चीज़ नहीं है हमारे पास, ये हर पार्टी कहती है, हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको ईमानदारी से लागू करना पड़े, क्योंकि हमें बाहर निकाला गया, वहाँ जहाँ पे हम ये काम करना चाह रहे थे वहाँ से हमें दरकिनार किया गया है, ओवरलुक किया गया है, पर ये कुछ नहीं कर सकता, हम वो करना चाहते हैं। जिस तरह राजस्थान के अंदर आपने बताया कि सतीश पूनिया वसुंधरा राजे बीजेपी, अशोक गहलोत सचिन पायलट एज ए कांग्रेस, तो क्या देख रहे हैं मौजूदा राजस्थान के अंदर इन दोनों पार्टियों में दो धड़े बने हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर जनता समझदार होगी तो जनता वोट तो देगी, वोट देना जरूरी भी है, लेकिन वो किसको वोट देगी? और सचिन और गहलोत, इनको चुनाव तो कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा, एक ही पार्टी से लड़ना पड़ेगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, और अलग अलग होंगे तो भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को ये सोचना है कि अलग अलग हो गए, हमें क्या करना है। और वही सिचुएशन बीजेपी में भी हो सकती है। नई पार्टी बनाने की दोनों ही लोग बातें कर रहे हैं, वसुंधरा भी बातें कर रही है और सचिन की तरफ से भी मीडिया में अफवाहें उड़कर आती है कि ऐसा होने जा रहा है। तो ये सब कुछ जब होने जा ही रहा है, ये भी कुछ ऐसा करने जा ही रहे हैं, तो जनता को तो मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सारे के सारे एक तरह से चोर चोर मोसरे भाई हैं, इनके इश्यूज हैं। वसुंधरा सीएम क्यों बनना चाहती है? भाई जनता की सेवा करना, 2 बार कर लिया तुमने राज, 2 बार 3 बार 4 बार कर लिया होगा, कोई जिंदगी भर का ठेका ले रखा कि अशोक गहलोत ने या वसुंधरा ने, वाई नॉट अदर्स? उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? पार्टियां भी तो लोकतांत्रिक है? और दूसरे देशों में देखो ना, दूसरे प्रांतों में देखो, पूरे परिवार के परिवार राज कर रहे हैं, भाई भतीजा साला बहनोई ससुर जमाई बेटा बेटी, उन्होंने पूरी सरकार बना रखी है। इस देश का कैसे भला होगा? पवार फैमिली, यादव फैमिली, दिस वन फैमिली, ठाकरे फैमिली,
और इनके नाम लेने से डरते हैं। हम तो जीने मरने से नहीं डरते, हम तो बाई नेम कह रहे हैं कि दीज आर ऑल फैमिलीज। और राजतंत्र में था तो वो एक राजा तो था, यहाँ तो 50 राजा हो गए, और सारे के सारे किस लिए हो रहे? कोड़े मारने के लिए हो रहे जनता की। कोई बोलता है ना तो उसका घर तोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये हमारी पीड़ा है। और अगर ये राजस्थान की जनता और राजस्थान का मीडिया साथ देता है तो हम राजस्थान से ही शुरू होकर अलग अलग आगे जाएंगे। आपने सर जैसा बताया कि जनता बिक्री है, बिक के वोट दे रही है, लोग वोटर बिक रहा है। हाँ, तो आप कैसे सुधार करेंगे? जनता तो ले रही है, आपके पास पैसा है नहीं, तो हाँ, आप सुधारोगे कैसे? अभी देखो, हमने पार्टी बनाई है, हमारी पार्टी एक चुनाव देखेगी, 2 चुनाव देखेगी, और जनता बिक रही है। जनता के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये तो आप पत्रकार, वो होगा तब हम आ जाएंगे। हमें धैर्य है, हम हथेली में सरसों नहीं उगाएंगे। हम आराम से है ना, जिस दिन जनता त्रहिमाम करेगी तब कहेंगे कि हम खड़े हैं, हमारे साथ आओ। किसको टिकट देना है वो अपने आप ही कहेंगे, ये चोर है, ये साहूकार है, सबको पहचान लेगी जनता। कितने दिन पैसे खाएगी, कितने दिन दारू पिएगी? देयर इज एंड टू एवरीथिंग। किसी भी चीज़ का एक अंत जरूर है। हम लोग छोड़ के नहीं भाग सकते। आपकी उस बात से है ना, मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा कि यार ये जनता तो आप कैसे करोगे। हम तो बार बार ये कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, और हम ये नहीं कह रहे कि इसको वोट देना या इसको वोट देना, या मेरे सामने भी मेरे कुछ कार्यकर्ता हैं उनको वोट देने, ये भी नहीं कहेंगे। हम तो जनता को ये कहना चाहते हैं कि आप हमें 2 हाथ में फैसला आप करो। राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी चाहे सुजानगढ़ हो या बाकी अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर विधानसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतरेगी, अपना भविष्य तय करेगी? भविष्य तय करना चाहती है। हम सुजानगढ़ जा रहे हैं आज ही। सुजानगढ़ अभी सीधे पहले सुजानगढ़ पहुंचेंगे, सुजानगढ़ की जनता से बात करेंगे कि भाई ये टिकटों के दावेदारी चल रही है, घर घर मुहिम चालू हो गया, प्रचार चालू हो गया। अगर पब्लिक से हमारे पास ऐसी कोई बात आती है, निश्चित रूप से राजस्थान नवनिर्माण पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी बिना हार जीत की परवाह किए। हमारे इसी फार्मूले के साथ अगर हमें कहीं पे इतने वोटर हैं, उनमें से 5-7% ने भी ये कह दिया कि नहीं आप करो, हम आपका साथ देंगे, हम उस 5-7% में भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर जनता, क्योंकि हमने एक मानस बना लिया कि जनता कहेगी हमारा ये आदमी है, इसको चुनाव लड़ो, निश्चित रूप से हम उसको चुनाव लड़ेंगे। ये सुजानगढ़ हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे कुछ भी हो। ये वहाँ पर भी कैसा हो रहा है, सिंपैथी लहर चल रही है, कहीं पे मुख्यमंत्री का बेटा जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये तो है धंधा नीति। दिस इज ऑल बिजनेस। मेरे को और दूसरे नहीं है क्या? कांग्रेस में बहुत है, सुजानगढ़ में दुनिया भर के हैं। किसी मंत्री का बेटा ही क्यों? सिंपैथी वोट लेना चाहते हो तो जनता फिर वही कह रहे बाप रे मर गया यार, दे दो। ये ऐसे तो जनता दुखी होगी, हम सब दुखी होंगे, देश भी दुखी होगा। यहाँ पे हमने दूराराम जी, नागौर जिला का महिला जी, एक हमारे महिला है राधा देवी, काफ़ी दबंग महिला है, उनको भी हमने महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जिले का, नागौर का। और नागौर शहर में हम अभी देख रहे हैं, हमारे सामने काफ़ी विकल्प हैं, उनमें से भी हम लोग किसी को करेंगे। कार्यकर्ता हमारे